बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट और जो एजुकेटेड यूथ है हमारी उसके मुतल्लिका है। और इसमें हमारे जो हाईली एजुकेटेड यूथ, जो बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी इंटेलेक्चुअल होती है, उसका ड्रीम करियर यानी सीएसएस के बारे में बात होगी। सीएसएस बेसिकली एब्रीविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। दुनिया के तमाम ममालिक में तकरीबन ये इम्तहान ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करने के लिए होता है। इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान बनने से पहले भी इंडिया में होता था। पूरी दुनिया के जो वफाक होता है, जो सेंटर होता है, जो इस इम्तहान को कंडक्ट करता है, इसका खास सिलेबस होता है, उसके तहत इसको इम्तहान को लिया जाता है। और जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है, जो मैनेजमेंट है पूरे पाकिस्तान की, जो दुनिया में हर मुल्क अपने मुल्क की जो मैनेजमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको भर्ती करता है। इसलिए जब भी बच्चा कोई एफएससी कर रहा होता है, कई बार तो ये क्लास में अक्सर बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, सर ये सीएसएस क्या होता है, इससे बंदा बनता क्या है। ये एक ऐसा क्रेज, एक ऐसी वो शौक है, एक ऐसा एक फेमस वर्ड है हमारी पाकिस्तानी यूथ में भी सीएसएस का, कि वो इसके बारे में जानने के लिए बड़े बेताब होते हैं। तो मैंने बजा तौर पर एक कुछ स्टूडेंट्स की डिजायर भी थी इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सीएसएस क्या होता है। इसका मुख्तसर सा हम सिलेबस देखेंगे, जस्ट ओवरव्यू करेंगे सिलेबस का। डिटेल में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें नेक्स्ट वीडियो आएगी कि इसका इंग्लिश में क्या रोल है और इसका ओवरऑल किस तरह के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, ये अगली वीडियो में बात होगी। इस वीडियो में सिर्फ हम जो है उसका मुख्तसर तारफ करवाएंगे सिलेबस का, और सीएसएस क्या होता है इसकी बात करेंगे, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड बुनियादी क्या तालीम है। एक तो होती डिग्री, एक होती बंदा किस तरह का, उसके अंदर क्या पोटेंशियल का जोहर हो, कि हर पढ़ा लिखा बंदा जो है, जो बीए कर जाता है, बीए सेकंड डिवीजन कर लेता है, क्या वो इसमें चला जाए और इसमें वो क्वालिफाई कर जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर बड़ा टाइम और पैसा जाया करने के बाद ये फैसला करते हैं कि हमने ये गलत फैसला किया था। तो आज जो है हम इस बात को हाईलाइट करेंगे कि आप, हमारी जो आने वाली यूथ है, वो ये जज कर सके क्या उनके अंदर एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल है। अच्छा, अगर तो है तो फिर तो वो आगे बढ़े और इस काम को करे, और अगर उसके अंदर वो बुनियादी बात जिसको हम आज बताएंगे अगर वो नहीं है, तो मेरी एज ए टीचर ये रिक्वेस्ट है कि उनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को हर काम के लिए पैदा नहीं किया होता, उसका कायनात का कारखाना चलता है। हमारा काम है गाइड करना। हम पूरी दलीलों के साथ स्लाइड्स बनाई है हमने, उससे हम आपको गाइड करेंगे और उसमें एक एक बात क्लियर करके बताएंगे। सबसे पहले भी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सीएसएस क्या है और इससे बनता क्या है। ये मुख्तसर सी बात की करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमारी जो स्लाइड है ये बेसिकली है CSS is the abbreviation of Central Superior Services. The position offered after qualifying CSS. सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमने डिस्कस करनी है इसमें। Yes, what is CSS? CSS is the abbreviation of Central Superior Services. Okay. Next, the position offered after qualifying CSS. इसमें देखिए डीएमजी ग्रुप होता है, जो लोग इसको क्वालिफाई करते हैं, जो टॉप करते हैं, फिर उनमें उनको ऑप्शन देते हैं, तरजीहात उनसे प्रेफरेंसेस मांगते हैं,
टॉप का ग्रुप होता है डीएमजी, इसमें लोग असिस्टेंट कमिश्नर्स बनते हैं। फिर पुलिस ग्रुप है, इसमें एएसपी बनते हैं। फिर कस्टम ऑफिसर्स बनते हैं। फिर फॉरेन अफेयर्स में एम्बेसडर बनते हैं। इनलैंड रेवेन्यू में ये रेवेन्यू ऑफिसर बनते हैं। पोस्टल सर्विसेज है, रेलवे है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है और इंफॉर्मेशन ग्रुप। ये ज्यादा बड़े फेमस जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ये होते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं। अब हम जाएंगे सीधा इस बात की तरफ, इसका सिलेबस क्या है। इसका जो सिलेबस है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सीएसएस। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि जो सीएसएस है ये फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन के अंडर होता है। ये वफाक सेंटर यानी इस्लामाबाद का अदारा है, फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन, वो ये इम्तिहान कंडक्ट करता है। ये आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अदारा है ये इस इम्तिहान को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट ये देखें, फेडरल पब्लिक, ये सिलेबस है इसका। एक जस्ट आपको इसका ओवरव्यू करवा देते हैं। ये इसका बुनियादी सिलेबस है। ये 1200 मार्क्स का टोटल होता है और ये 1200 मार्क्स का होता है। अब आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा होगा, ये 1200 मार्क्स का होता है। इसमें जो 600 मार्क्स हैं वो कंपलसरी होते हैं। उसमें इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रेसिज है, कंपोजिशन है, जनरल साइंस एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज हैं। टोटल जो कंपलसरी है वो 600 मार्क्स का होता है। टोटल 1200 मार्क्स हैं। इसमें जो 600 मार्क्स हैं वो कंपलसरी होते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। और 600 मार्क्स नीचे लिखा हुआ है ये ऑप्शनल होते हैं। अच्छा जी, तो इन ऑप्शनल्स में अगर आप देखें तो ऑप्शनल्स में ग्रुप बने हुए हैं। पहले ग्रुप में आपने 200 मार्क्स का सिलेक्ट करना होता है। हर ग्रुप में से आपने 200 मार्क्स लेने। ये 5-6 ग्रुप हैं, 7 ग्रुप हैं। तो इसमें अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। इसमें से आपने 200 मार्क्स का सिलेक्ट कर लेना है, पहला ग्रुप का ऑप्शनल। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 आ जाता है। ग्रुप नंबर 2 में है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है। इसमें भी आपने 200 मार्क्स सिलेक्ट कर लेने हैं। या तो एक ही सब्जेक्ट 200 मार्क्स रख सकते हैं आप, या फिर दो, जिस तरह स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी मिलके 200 मार्क्स से बन जाते हैं। ये आपकी मर्जी होती है कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट जी, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, अब जो थर्ड ग्रुप है वो अगर आप देखें तो थर्ड ग्रुप अगर आप गौर से देखें तो इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज है। इसमें से आपने 100 का सिर्फ लेना है।
और जो फोर्थ ग्रुप है इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, 100 मार्क्स है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 100 मार्क्स है। ब्रिटिश हिस्ट्री का 100 मार्क्स है। यूरोपियन हिस्ट्री के 100 मार्क्स हैं और हिस्ट्री ऑफ यूएसए के 100 मार्क्स हैं। फिफ्थ ग्रुप में आप देखें तो ये जेंडर स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, इनमें से भी आपने 100 मार्क्स के लेने हैं। बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। आप जो सिक्स्थ ग्रुप है अगर इसको आप देखें तो इसमें आपने लॉ है 100 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आप ले सकते हैं। और उसमें मजीद है आपका जो ग्रुप 6 है, 7 है, इसमें जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है। इसमें से भी आपने सिर्फ 100 मार्क्स का लेने हैं। तो ये 6-7 ग्रुप हैं, इन ग्रुप में से आपने 600 को सिलेक्ट कर लेना मार्क्स को। तो ये एक जनरल आपको आज एक मतलब ओवरव्यू कराया कि 600 जो है वो कंपलसरी है और 600 जो है वो ऑप्शनल है। वो आपने 6-7 ग्रुप बने हुए हैं, इन 7 ग्रुप में से आपने कोई भी 600 के मुख्तलिफ ग्रुप्स में से जिस तरह ऊपर गाइड किया हुआ है उसके मुताबिक ही आपने इसको लेना है। अच्छा, ये तो हो गया कि जनरल हल्का सा एक तारुफ हमने कर लिया कि सिलेबस इसका इस तरह का है और इसकी डिटेल क्या है। अब हमने देखना यह है कि व्हाट इज बेसिकली नीडेड टू क्वालिफाई सीएसएस। असल में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें चाहिए क्या होता है सीएसएस को क्वालिफाई करने के लिए। हमारी एक्चुअल बात ये है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। वो तो हमने जस्ट ओवरव्यू किया, सीएसएस किसके एब्रीविएशन है, इसमें कौन से ओहदे मिलते हैं, असल में चाहिए क्या। देखिए, पाकिस्तान का कोई भी बंदा एटलीस्ट सेकंड डिवीजन जो ग्रेजुएट है, यानी सेकंड डिवीजन जिसने बीए पास किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, किसी ने भी बीए के बराबर जो ग्रेजुएट है, किसी भी एमबीबीएस है, वो इंजीनियरिंग का है, वो किसी भी ग्रुप का है, जिसकी डिग्री बीए के बराबर है, ग्रेजुएशन के बराबर है और वो आईटीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो अपीयर हो सकता है इसमें। अब असल में चाहिए क्या इस, देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस इम्तिहान को अपने पास नहीं करना होता, इसको टॉप करना होता है। जिस तरह एफएससी के अंदर देखे ना, बच्चों को हम अक्सर कहते हैं कि आपने पास नहीं करना, आपने टॉप करना होता है। एफएससी और सीएसएस इनकी आपस में बड़ी सिमिलरिटी है, पर अक्सर आपने देखा होगा कि एफएससी की जो मेहनत है ना करके जो डॉक्टर इंजीनियर लोग बनते हैं वो ये कर जाते हैं क्योंकि उनकी मेहनत की आदत होती है, उनको टॉप करने की, आगे बढ़ने की उनके अंदर पैशन होता है। हालांकि इसमें ज्यादा तो ताल्लुक ही इंग्लिश का है और क्रिएटिव राइटिंग का है, और ये तो लिटरेचर के लोगों को ज्यादा आना चाहिए, वो भी बहुत लोग आते हैं, बल्कि उनको बड़ा एज हासिल होता है। अब चाहिए क्या सीएसएस के लिए? सीएसएस कब बंदे को पहला कदम इसके लिए उठाना चाहिए? बंदे को जज्बात में फैसले नहीं करने चाहिए, बंदा बड़ी मेहनत करके पछताता है जब टाइम वेस्ट कर चुका होता है। सबसे पहले ये देखें, हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, वो सीएसएस कर चुके हैं, कोई रह जाते हैं। वो तो रिटर्न के मामले में आपको मुकम्मल गाइडेंस में देना चाहता हूं। पहले रिटर्न तो पास हो ना, इस रिटर्न में तो टॉप करें, बाकी तो कुछ चीजें फिर लक भी होती हैं, कुछ चीजें फिर आपकी पर्सनालिटी भी होती है, वो एक किसी और वीडियो में बात करें। आपको असल में क्या चाहिए? असल में आपको ये चाहिए कि डू यू हैव गुड कमांड और क्रिएटिव राइटिंग ऑफ इंग्लिश। क्या आप अकेले बैठ के किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं? ये पहले आप किसी उस्ताद के पास जाएं, किसी प्रोफेसर साहब के पास जाएं, किसी कोच के पास जाएं, किसी मेंटोर के पास जाएं और उसे कहें सर मैं सीएसएस करना चाहता हूं, इसके लिए मेरे अंदर पोटेंशियल है सही,
वो आपसे कुछ लिखवा के चेक करेंगे। अगर तो आपके अंदर बेसिक सलाहियत है ना क्रिएटिव राइटिंग की, वो टीचर जज कर लेते हैं, फिर वो आपको रीडिंग रिकमेंड कर देंगे। 1 माह इस बात पे लगाएं, फिर उनको लिख के चेक करवाएं, सर ये आफ्टर दैट रीडिंग मैं अब सर फिर चेक करवाना चाहता हूं। ठीक है। अच्छा, अगर तो वो कहें हाँ भाई आपके अंदर ये सलाहियत है तख्लीकी, यू आर क्रिएटिव एनफ टू गो फॉर सीएसएस, तो फिर आप सीएसएस की बुक्स लें, फिर आप सारा ये खर्चा भी करें, फिर इसको टाइम दे, फिर कमरे में बैठ जाए, फिर इत्काफ ना तोड़े। फिर 1 साल की मेहनत है, 6-8 माह की मेहनत है, उसके बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए, एंड पे मैं बात करना चाहिए, जो 90% कैंडिडेट है फेल किस में होते हैं? इंग्लिश में। या तो इंग्लिश एसे में फेल होंगे या इंग्लिश कंपोजिशन में फेल हो जाएंगे। अच्छा, होते क्यों फेल है? ये वही बात है जो ऊपर मैंने किया आपसे। सारा सिलेबस तैयार कर लिया, ऑप्शनल पहले पढ़ लिए, किसी के पास गए ही नहीं, उससे पूछे ही नहीं कि भाईजान मैं क्या सीएसएस करने की जो बेसिक सलाहियतें हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं। इसके लिए अगर आपको मजीद कंसल्टेंसी चाहिए तो हम हाजिर हैं। आपको ये फोन नंबर नजर आ रहा होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हमारे जो माहरीन है आपको अच्छा गाइड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर मैं ये दोहराऊंगा कि जज्बात में आके फैसला करने से पहले जरूर किसी अच्छे उस्ताद के पास जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।